जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, ये सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल जिंदगी में प्रेरणा का असली रूप क्या होता है। एक सपने को पूरा करने के लिए कितने लोगों की मेहनत, समय और दिमाग लगता है। आज से 19 साल पहले 2001 में जब डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने नारायणा हृदयालय की स्थापना की थी, तो उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि किसी को भी इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा, भले ही उनके पास पैसे ना हो। नारायणा हृदयालय अब नारायणा हेल्थ ग्रुप हो गया है, जिसके 32 हॉस्पिटलों में आज साल के 20 लाख पेशेंट्स का इलाज होता है, जिसमें से अधिकतर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। अगर आज आप नारायणा ग्रुप के हॉस्पिटल्स जाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप पूरा भुगतान देकर इलाज या सर्जरी करा सकते हैं। ये रेट्स भी बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सबसे कम हैं। नहीं तो आप सब्सिडाइज्ड रेट पर भुगतान कर सकते हैं, बाकी का खर्चा हॉस्पिटल उठाएगा। अगर आप बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है। हॉस्पिटल का अपना फंड है जो आपको डोनेशन दिलवाता है और आपको फ्री में इलाज मिलता है। नारायणा हृदयालय इसलिए खास है कि आज तक दुनिया में दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो प्रॉफिट कमाते हुए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और स्टॉक में लिस्टेड होते हुए हाई स्पेशलाइजेशन और हाई क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवा फ्री और सस्ते दामों में उपलब्ध करा पाए। इसके पीछे सोच और नेतृत्व है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी का। आज डॉक्टर शेट्टी साहब 67 साल के हैं। वे आज भी हर दिन 100 मरीज देखते हैं, 1-2 सर्जरी करते हैं और साथ में नारायणा ग्रुप का मैनेजमेंट भी संभालते हैं। वे इसी तरह कई सालों से दिन के 16 घंटे से ज़्यादा काम करते आ रहे हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी में पुराने रेट्स दिए गए हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नारायणा हृदयालय में रेट्स कैसे होते हैं। जो हार्ट ऑपरेशन यूएस में 25 लाख का होता है, वो भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल में 2.5 से 4 लाख में हो जाता है। उसी सर्जरी का खर्चा एनएच कम करते हुए 90,000 रुपये तक ले आया है। एनएच में आम नागरिक को ये सर्जरी 1,10,000 से 1,30,000 के बीच में उपलब्ध हो जाती है। पिछड़े और गरीब भाइयों के लिए यही सर्जरी 65,000 रुपये में उपलब्ध होती है। बाकी का खर्चा हॉस्पिटल उठाता है। अगर आप ये बिल भी नहीं दे सकते तो आपको डोनेशन मिलता है। लेकिन एनएच ने ये खर्चा कम कैसे किया? सबसे पहले आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके पीछे सोच बड़ी सिंपल है। आपको एक बड़ी चीज़ नहीं करनी, बल्कि कई सारी छोटी छोटी चीज़ें अच्छी तरह से करनी है। जब आप ये बार बार करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा रूप लेती हैं। नारायणा हृदयालय दूसरे हॉस्पिटल से 8 गुना ज़्यादा ऑपरेशन करता है। जब आप ज़्यादा सर्जरी करते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों और दवाइयों का उपभोग करते हैं, जिस कारण आप मार्केट से ज़्यादा माल उठाते हैं और जो ज़्यादा सामान खरीदता है वो बार्गेन कर सकता है। डॉक्टर शेट्टी साहब कहते हैं कि एनएच ने शुरुआत से ही दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर हमेशा सस्ते से सस्ते दामों में सामान और दवाई खरीदी है। जब एक हॉस्पिटल था तब एनएच कोलकाता के हॉस्पिटल के साथ मिलकर दवाई खरीदता था। अब तो देश में उनके पास 31 हॉस्पिटल हो गए हैं। इसलिए वे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में 30 से 40% सस्ती दवाई खरीदते हैं और साथ में लोकल कंपनीज को जेनेरिक दवाई बनाने पर मजबूर करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स की कीमत करोड़ों में हो सकती है। इसलिए एनएच हॉस्पिटल ने मशीन वेंडर्स को राजी किया है कि आप हॉस्पिटल में अपनी मशीन पार्क करें और उसके पार्ट्स और रिएजेंट्स का खर्चा हर महीने लें। जहां दूसरे हॉस्पिटल में एक दिन में 50 टेस्ट होते हैं, वहीं एनएच उसी मशीन पर 400 से 500 टेस्ट करता है। यानी हर महीने रिएजेंट्स और दूसरे पार्ट का बड़ा बिल होता है, जिससे मशीन वेंडर का मुनाफा भी निकल जाता है। दूसरे हॉस्पिटल्स में जो एमआरआई और सीटी स्कैनर्स दिन में 8 घंटे चलते हैं, वो एनएच में 14 घंटे चालू रहते हैं, जिस कारण मशीन की पूरी कीमत वसूल हो जाती है और पेशेंट्स के पैसे बच जाते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, कीमत कम रखना और क्वालिटी बढ़ाते जाने के लिए लगातार छोटे छोटे इनोवेशंस की ज़रूरत होती है। इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान होता है। जैसे हॉस्पिटल शुरुआत से ही डिजिटल एक्सरे मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे फिल्मों का खर्चा नहीं आता। इनका खुद का ब्लड और वॉल बैंक है जो पेशेंट्स को मुफ्त में सामान उपलब्ध कराता है। जो खून दूसरे बैंक्स में 10 दिन बाद हटा दिया जाता था, वो यहाँ खास तकनीक द्वारा 26 दिन तक उपयोग किया जा सकता है।
ऐसे छोटे छोटे इनोवेशंस के कारण डॉक्टर शेट्टी 12 लाख की बोन मैरो ट्रांसप्लांट 4 लाख रुपए तक ले आए। वे कहते हैं कि 2000 की शुरुआत में हम इसरो की सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे थे। आज हमने इंटरनेट या टेलीमेडिसिन की मदद से अब तक 53,000 लोगों का इलाज किया है। हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद डॉक्टर एक कंप्यूटर पर बैठकर सारे मरीजों की रिपोर्ट्स और स्कैन देख सकता है, जिससे डॉक्टर का समय बचता है। साथ में एक अच्छा अनुभवी डॉक्टर और टेक्नीशियन एक जगह बैठकर कई सारे हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स रिव्यू कर लेते हैं। एनएच ग्रुप के सीईओ कहते हैं कि हम 60-40 रेशियो पर सब्सिडाइज सर्जरी करते हैं, मतलब 6 रेगुलर रेट की सर्जरी होने पर हम 4 फ्री या कम दामों में इलाज कर सकते हैं। एक हार्ट ऑपरेशन घंटों चल सकता है और बहुत खर्चीला हो सकता है। इसका मतलब डॉक्टर और मैनेजमेंट को हर दिन खर्चे पर कड़ी नज़र रखनी होती है। अगर खर्चा बढ़ा तो हम फ्री सेवा नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर डॉक्टर और मैनेजमेंट टीम के पास दिन के शुरुआत में प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का मैसेज जाता है, जिससे डॉक्टर तत्काल खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं करते हुए भी एनएच हॉस्पिटल की क्वालिटी बरकरार है। फोर्ब्स इंडिया का आर्टिकल कहता है कि हार्ट सर्जरी में एनएच का मोर्टेलिटी और इन्फेक्शन रेट न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल से भी बेहतर है। डॉक्टर शेट्टी साहब का विजन बड़ा है। पहले भी लोग उनके सपनों पर हंसते थे और शायद आगे भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर शेट्टी साहब को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वे कहते हैं कि अगले 10 सालों में हम ये साबित कर देंगे कि अगर आपके पास पैशनेट डॉक्टर्स हैं तो इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों में भी, जहां सरकार के पास स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसे नहीं होते, वहां भी सब लोगों में सस्ती और सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपके पास एक मजबूत टीम हो जो एक बड़े सपने पर कठोर परिश्रम कर सके। एनएच के टॉप मैनेजमेंट में 90 सर्जन्स और कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो हर दिन लंबे घंटे काम करते हैं। बाकी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जितनी सर्जरी करता है उतनी उसकी सैलरी होती है। एक पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रेरित करने या समझाने का कमीशन अलग मिलता है। वहीं एनएच में डॉक्टर्स की सैलरी दूसरे हॉस्पिटल से कम नहीं होती, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की सैलरी फिक्स्ड है और आपको यहाँ ज़्यादा सर्जरी और काम करना पड़ता है। फिर भी हर किसी के अंदर एक समान भावना नहीं होती। कई डॉक्टर्स और नर्सेज यहाँ केवल सीखने के लिए नौकरी करते हैं। अच्छा पैकेज मिलने पर दूसरे हॉस्पिटल्स या विदेश चले जाते हैं। अच्छे स्पेशलिस्ट और एमडी डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए एनएच अपने स्पेशलाइजेशन कोर्सेज चलाता है, जहां एमबीबीएस डॉक्टर्स इंटरमीडिएट हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जिसके 2 फायदे होते हैं। पहला, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का काम का बोझ बढ़ जाता है। दूसरा, ये कोर्सेज देश में अपनी तरह के एकमात्र हैं, यूनिक हैं, जिनको सीखने के लिए डॉक्टर्स की लाइन तैयार रहती है और एनएच को इनमें से अच्छे ट्रेन डॉक्टर्स मिल जाते हैं। ऐसे ही कोर्सेज नर्सेज और टेक्नीशियंस के लिए भी चलते हैं, जिन कारण एनएच को अच्छे स्टाफ की कमी नहीं होती। अगले 10 सालों में एनएच का ये मॉडल केवल भारत में ही नहीं बल्कि गरीब देशों में भी क्रांति ला देगा। अब हर किसी के लिए कम दामों में अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकेगी। दोस्तों, जिस तरह नारायणा हृदयालय ने छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया, सूझबूझ से समस्याओं के उपाय निकाले, उसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यवसाय में करना है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी आयाम या फैक्टर में बदलाव लाएं जो आपके ज़िंदगी पर सबसे बड़ा प्रभाव छोड़े। फिर अगले फैक्टर की तरफ बढ़ें और चलते जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो रोज़ ब्लमकिन की ज़िंदगी पर भी ज़रूर आएगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।